गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टैक और स्टैक के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पुश पॉप इन दोनों की कार्यप्रणालियाँ समझी थी। आज हम स्टैक के अनुप्रयोगों की बात कर रहे हैं, जिसे एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक भी कहा जाता है। मतलब स्टैक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज अपन वो पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है अंकगणितीय अभिव्यक्ति मूल्यांकन, जिसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएशन भी कहा जाता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जैसे आप लोग लिखते हैं a प्लस बी, तो आप a प्लस बी में क्या कर रहे हैं, a और b को जोड़ रहे हैं, जिसमें a b जो है वो ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है वो एक ऑपरेटर है। तो इससे मिलकर क्या बनता है, एक एक्सप्रेशन बनती है। और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखने के तरीके को क्या कहा जाता है, नोटेशन कहा जाता है। एक एक्सप्रेशन को तीन अलग अलग तरीकों लेकिन समान नोटेशन में बिना आउटपुट के बदले लिखा जा सकता है। मतलब आपको लिखना a प्लस बी है, आप इस a प्लस बी को अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो बदलता नहीं है, वो एक ही आता है, a और b का जोड़। नोटेशन जो है वो तीन प्रकार की होती है। पहली है इनफिक्स नोटेशन, दूसरी है पॉलिश नोटेशन, तीसरी है पोस्टफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन, इसमें ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है। देखिए मैंने a प्लस बी का एक एग्जांपल लिया है, जिसमें मैंने a और b ऑपरेंड्स हैं, उनके बीच में ऑपरेटर्स को लिखा है। तो ये क्या है, इनफिक्स नोटेशन। अब बात करते हैं पॉलिश उपसर्ग नोटेशन की। इसमें ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के पहले लिखा जाता है, इसमें बीच में लिखा जाता है, इसमें ऑपरेटर को किसके, ऑपरेंड्स के पहले लिखा जा रहा है। पोस्टफिक्स नोटेशन, इसमें ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के बाद में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण है इसका ए बी प्लस। तो देखिए लिखना काम अपन को ए और बी के बीच में कराना है, लेकिन मैंने इसको एक ही चीज़ है, मैंने इसको तीन अलग अलग तरीक़ों से लिखा है, लेकिन इसका आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा। ये होती है अंकगणितीय अभिव्यक्ति मूल्यांकन। दूसरा है बग ट्रैकिंग। इसका प्रयोग एल्गोरिथम में किया जाता है, जहाँ कई स्टेप्स होते हैं जो किसी स्टार्ट पॉइंट से लेके किसी उद्देश्य तक होते हैं। उदाहरण के लिए एक ग्राफ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का रास्ता खोजना। आइए अब एक ग्राफ के जरिए इसको समझते हैं, बग ट्रैकिंग को। देखिए मैंने वर्टिसेस बनाई है 1 2 3 4 5, और ये मैंने एड्स बनाई है। अब मैं ए से बी पे जा सकता हूँ, ए से डी पे जा सकता हूँ, बी से ई पे जा सकता हूँ, सी से बी पे जा सकता हूँ। तो अब यदि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मुझे ई से डायरेक्ट ए पर जाना पड़े, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, स्टैक का प्रयोग करूँगा। आइए अब इसको थ्योरी में भी समझते हैं। जैसे एक ग्राफ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के बाद वापस पहले पॉइंट पर आना है, वो भी किसी और विकल्प के द्वारा, तो इस समस्या के समाधान के लिए स्टैक का प्रयोग करना उचित होता है। आइए अब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की, स्मृति प्रबंधन की। आज वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे अपने डेटा को स्टोर करने के लिए आधुनिक स्मृति प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब हम हमारे नए टॉपिक क्यू के बारे में पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, उसके ऑपरेशन सहित। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें।